गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी प्लस में बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज भाई क्या हुआ, अचानक से निफ्टी के अंदर एकदम से 200 पॉइंट का जंप दिखा। 3:15 तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद यहां पर क्या हुआ है, नया एक सिस्टम अप्लाई हुआ है जिसका नाम है कैश, CAS। इसके अंदर क्या है सर, क्लोजिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, ऑक्शन सेशन। इसके अंदर क्या होगा सर, 3:15 बजे जो है नॉर्मल ट्रेडिंग एफ स्टॉक्स के अंदर, एफ के अंदर रोक दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये 40 मिनट तक इसके अंदर क्या होगा, 3 से 3:30 तक क्या होगा, ऑक्शन जो है वो किया जाएगा। और फिर 3:40 पे क्या होगा, इसकी प्राइस जो है वो निकल के आएगी कि भाई ऑक्शन के बाद में प्राइस क्या निकल के आ रही है। अब ये भैया क्या हुआ, एकदम से इनके बीच में ऑक्शन हुआ। अब ये प्राइस निकल के आई सीधा 200 पॉइंट, 185 पॉइंट जो है आपका निफ्टी में, और लगभग 800 पॉइंट जो है आपको बैंक निफ्टी के अंदर एकदम से जंप दिखा। अब ये क्वेश्चन सबके दिमाग में चल रहा है कि सर अगर इस तरीके का इतना बड़ा जंप आएगा तो भाई सिंपल सी बात है, फिर तो कॉल में भी दिखना चाहिए ना। कॉल के अंदर भी दिखना चाहिए कि अगर किसी ने कॉल बाय कर रखा है या कॉल सेल कर रहा है तो कॉल में इतना बड़ा जंप नहीं है, सिर्फ यहां पे प्राइस में इतना बड़ा जंप दिखाई दे रहा है। अब इसका क्वेश्चन का आंसर ना मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा डिटेल में समझाने का, इसके पीछे का रीजन क्या है, आगे क्या हो सकता है, इसको आपको पूरा आराम से वीडियो को देखो। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का इस सेशन। देखो भाई, अगर मैं इस सेशन के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताऊं क्या है, अभी ये ना ये इम्प्लीमेंट जो है इन्होंने कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे इंप्लीमेंट जो है वो सही तरीके से होता हुआ नजर नहीं आया। हम पहले समझते हैं कि पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। अगर मैं आपको पहले समझाऊं पहले क्या होता था, पहले हम देखें तो 2 अगस्त तक क्या होता था, जो मेथड था है ना, वहां पे क्या है, वीवेप मेथड से काम होता था, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है। 3 से 3:30 बजे तक क्या होता था, सारे ट्रेड का एवरेज निकाल लिया जाता था, वॉल्यूम वेटेड एवरेज, और उसके हिसाब से जो है आपकी जो है यहाँ पे जो है क्लोजिंग प्राइस आ जाती थी कि आपकी जो है क्लोजिंग प्राइस चलेगी, और इसमें ट्रेडिंग कंटिन्यू चलती रहती थी। ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब 3 अगस्त से इन्होंने नया सिस्टम अप्लाई किया है, कैश, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। अब ये क्या करेंगे, इसके अंदर 3:15 से 3:30 के बीच में ऑर्डर कलेक्टिंग जो है मैचिंग हो गया, ऑर्डर कलेक्टिंग एंड मैचिंग ऑक्शन में चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 3:15 पर रेगुलर ट्रेडिंग पर रोक दिया जाएगा, और जो भी ऑक्शन है, ठीक है, उसको कलेक्ट किया जाएगा, देखा जाएगा, मैच किया जाएगा कि बेस्ट प्राइस कहां पे जाएगी ऑक्शन के अंदर। तो वो बेस्ट प्राइस निकल के आई 3:15 पे, एकदम से दिखेगा 185 पॉइंट ऊपर निफ्टी के अंदर। ठीक है। और बैंक निफ्टी के अंदर 800 पॉइंट के ऊपर। अब इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब ये कि आपको ये भी सोचना चाहिए कि भाई इस समय प्राइम जो आपके प्रीमियम है कॉल और पुट के जो है, उसके अंदर भी तो वो जंप दिखना चाहिए, है ना। वो जंप यहां पे, तो आप कॉल के प्रीमियम देखोगे तो वहां कुछ भी इस तरीके का जंप यहां पे नहीं दिख रहा। अब यार इन्होंने क्या है, नया ये सिस्टम अप्लाई किया है, सिस्टम को कितना जल्दी लगेगा, और ये बोल रहे हैं इसको मैनिपुलेशन रोकने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैनिपुलेशन रुकेगा, इससे कैसे नहीं रुकेगा। ये अभी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इससे मैनिपुलेशन रुकेगा या चीजें और ज्यादा यहां पर जिसे बोलते हैं ना कि खराब होती हुई नजर आएंगी। लेट्स सी, ये समझ में आएगा भाई अभी टाइम के हिसाब से। कुछ फनी चीजें तो मैंने देखी कि भाई ऐसा लग रहा है जैसे कि है ना, ये तो आइडेंटिफाई कर रहा है कि मार्केट के अंदर कल गैप अप ओपन होने वाला है या गैप डाउन, गैप अप ओपन होने वाला है तो कहीं 785 के पास में। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है। तो आपको उसी के हिसाब से अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, उसी के हिसाब से हमें अपना एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद सुबह अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप ओपन होगा, वो अलग है, वो उसको हम अलग तरीके से समझेंगे। तो ये आप नया सिस्टम जो है अभी अप्लाई हुआ है, तो उसकी वजह से आपको इस समय सेटल जो है यहां पे दिखाई दे रहा है। क्लियर है। अब कल कहां ओपन होगा उसके बाद देखेंगे। तो सिचुएशन थोड़ी सी जिसे बोलते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड है, एक नया चीज जो है अप्लाई हुई है, उसकी वजह से अभी थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना कि बहुत सारी चीजें अभी इनको सेटल डाउन करना जरूरी है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा, और कितना टाइम लगेगा, कॉल और प्रीमियम्स के अंदर क्या डिफरेंसेस आएंगे। ये अभी इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसे हमें अभी थोड़ा टाइम के साथ में समझना पड़ेगा। ठीक है। देखते हैं भाई क्या होता है। अब देखते हैं भाई डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। ठीक है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूं तो भाई आपको समझ में इस समय क्या है, हमें यही देखना पड़ेगा कि भाई अच्छे खासा जंप जो है प्राइस के अंदर देखने को मिला है। जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपका था, ठीक है, इसको तोड़ के प्राइस ऊपर चली गई है, और गई कब है, पूरे दिन कुछ नहीं हुआ, लास्ट में जैसे बोलते हैं ना सेटलमेंट में ये ऊपर जाती हुई क्लोजिंग हमें वहां पे दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो हमें समझ में आ रहा है कि ये ट्राइंगल का ऐसे एट सच यहां पे ब्रेकआउट सा दिखाई दे रहा है। ठीक है। हम इसको ही रिप्लिकेट करेंगे, क्लोन बनाएंगे, और मैं इसको क्लोन बना के यहां पे लगा दूंगा। ठीक है। और इसको मैं कलर जो है आपको चेंज कर दूंगा। लेट्स सपोज मैंने इसका कलर ये कर दिया। ठीक है।
अब क्या हो रहा है, ये हम एक अप ट्रेंड चैनल पैटर्न के अपर एंड पे जा रहे हैं, ध्यान रखो, है ना। ये मैंने चार्ट अभी आपको लर्निंग चार्ट मोहित शर्मा के चैनल पे भी डाला था, सिंपल यहां पे दिखाई दे रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देना चाह रहा है, यहां से इसने एक 24-23-600 से एक जर्नी स्टार्ट की, और 23-600 से जो जर्नी स्टार्ट की है वो सीधा सीधा भागती ही जा रही है, एकदम मतलब जिसे बोलते हैं ना वन स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलो अच्छी बात है। और हम कहां पे आ रहे हैं अब, बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना कि ये अपर एंड जहां पे हमने रेजिस्टेंस लास्ट टाइम भी लिए थे, ये अपर एंड जो हमने लास्ट टाइम भी रेजिस्टेंस लिए थे, ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहां पे हमने एज सपोर्ट इसको ट्रीटमेंट दिया था। तो अब क्या हो रहा है, हम इस अप ट्रेंड को फॉलो करने जा सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, यहां पे जाते हुए नजर भी आ रहे हैं। अच्छी क्लोजिंग हमने इसके ऊपर लगभग 24,500 के ऊपर हमने क्लोजिंग दी। अब ये जिसे बोलते हैं कि ये रियल क्लोजिंग है या अभी इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये अभी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ना अभी के हिसाब से हमें इसी ही क्लोजिंग समझना है 24,774 को, ठीक है। कल सेटलमेंट प्राइस कहां निकल के आती है वो देखने वाली बात होगी। ऑप्शंस के अंदर क्या होगा वो भी देखने वाली बात होगी। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हमें उसके हिसाब से भी अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्लियर। अब देखो भाई, सिंपल जो रजिस्टेंस आ रहा है वो कहां पे निकल के आ रहा है वो आप राइट डाउन कर लो। इट्स 24,825, ठीक है। 24,825 के पास में आपके पास में एक रजिस्टेंस है, जो कि ये वाला जो अप ट्रेंड है इसका रजिस्टेंस निकल के आएगा। ओके, तो हो सकता है क्या कि अब हम वापस से ज्यादा नीचे ना आए। अब हमारे पास 20 पॉइंट जो है काम कर सकता है क्या, 24,475 विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नाउ। क्योंकि सर अब ये क्या बनेगा, अब हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। क्योंकि पहले क्या था, ये रेजिस्टेंस था, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, है ना। मार्केट को इससे वापस नीचे आना चाहिए था। लेकिन अब यहां पे समझना बात को, क्या हो रहा है, पहले मार्केट के अंदर एफआईएस जो है आ नहीं रहे थे, है ना, आने का नाम नहीं ले रहे थे। अब क्या हो रहा है, मार्केट एफआईएस राइड कर रहे हैं। ये देख रहे हो, ये जो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है ना इस समय पे, ये नॉर्मल रिटेलर्स का काम नहीं है। ये एफआईएस की एंट्री को बता रहा है कि भाई हम एफआईएस जो है मार्केट के अंदर आ रहे हैं। पिछले 5 दिन से आप देख रहे हो एफआईएस की एंट्री होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में क्या हो रहा है, जो प्रो भाई साहब है ना, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। वो लास्ट हमने जो पोजीशन देखी थी 49% पे थी, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, बेच के अपनी पोजीशन को, हो सकता है आज की डेट में 45 के नीचे भी चले जाए, ठीक है। और इनकी पोजीशन जो थी वो लगभग 11% पे थी, क्योंकि अभी तो बहुत शॉर्ट है। अगर ये शॉर्ट कवर भी करेंगे तो अभी मुझे लगता है आज शाम को 14% के आसपास दिख सकते हैं। तो 14% इनका एक अच्छा लेवल जो है पहुंच जाएगा। वहां से देखने वाली बात क्या है कि हमें जो ध्यान रखना है वो हमें इसका ध्यान रखना है। 45% के बाद में हमें इसका ध्यान रखना है, ये वापस से 55% पे कब आएगा, ठीक है। ये वापस से जब भी प्रो 55% पे आएगा तब हमारे लिए क्या बनेगा, एक नया स्विंग लो तैयार हो रहा होगा, नया स्विंग लो, ठीक है। 55% को जब भी क्रॉस करेगा एक नया स्विंग लो बनेगा। अब देखो, कुछ लोग पूछ रहे थे सर आप तो बोल रहे थे मार्केट यहां से नीचे जाना चाहिए। देखो भाई, सिंपल सी बात है, मैं यहां पर तो पॉजिटिव नहीं होऊंगा, ठीक है। मुझे आज भी अगर कोई ये वाला प्राइस सेक्शन देगा तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट यहां से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन थी नहीं। ये तो चलो ऑक्शन में हुआ है, जैसे भी हुआ है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहां पे पॉजिटिव हूं। मैं तो यहां पे रेजिस्टेंस के पास में आई विल वेट फॉर द रीटेस्टिंग। क्या कि आप या तो यहां पे आ जाओ, ठीक है भाई। मैं कभी भी आपको अगर बाइंग प्लान करनी है, मैं अगर कोई बाइंग प्लान करूंगा मैं हमेशा सपोर्ट पे करूंगा। मैं रेजिस्टेंस पे क्यों बाइंग प्लान करूंगा भाई, यहां पे क्या रिस्क एंड रिवार्ड रेशो बनेगा, कोई रिस्क एंड रिवार्ड रेशो है ही नहीं यहां पे, तो मैं कैसे कुछ प्लान कर सकता हूं, यहां पे पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, तो ठीक है। अब यहां तक तो अब नहीं आए, कोई बात नहीं। अब मैं यहां पे क्या सोचूंगा, मार्केट को जाना है 825 तक चले जाए आराम से। ये रेजिस्टेंस जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ट्रेंड का, ठीक है, जो आपके सामने यहां पे हमने फेस किया था, वापस आ जाओ। कहां पे आ जाओ, 24,475 पे। अब मेरी बाइंग कहां प्लान होगी, मैं यहां पे बाइंग की प्लानिंग कर रहा हूं कि भाई आप मुझे एक पुल बैक दे दो 24,475 तक, ठीक है, जहां पे प्रो की एंट्री हो जाए एटलीस्ट 55% के ऊपर, तब हम यहां पे कुछ अपना प्लान बना रहे होंगे। आई होप यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। दिल से प्रयास करता हूं आपको कुछ सिखाने का, क्योंकि चक्कर क्या है ना कि शॉर्टकट्स के पीछे भागोगे ना तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। शॉर्टकट्स के पीछे भागना छोड़ दो, सही तरीके से एनालिसिस करना सीखो और चीजों पे माइंडसेट बनाओ अपना कि क्या हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए, उसी हिसाब से अपने ऊपर जो है वर्क करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी चीज, एक और हम देखें पुट को रेशियो में क्या दिखा रहा है। अगर पुट को रेशियो देखें तो भाई 1.57 के पास में है। जब हम देख रहे थे तो सर मार्केट ने क्या किया, अच्छा खासे से हमारा आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप फॉलो किया, थोड़ा सा जब ऊपर चला गया था 1.8 के पास में, वहां से ठंडा होकर 1.57 के पास में आ चुका है। ये हम कहां पर देखते हैं, 915 जो है आपने अभी तक नहीं देखा
एक्सप्लोर किया, जरूर एक्सप्लोर करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ओआई चेंज, ओपन इंटरेस्ट, चार्ट वगैरह सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो। दूसरी बात जो है हमें और चीजें जो देखनी है वो क्या देखेगा, कच्चा तेल। सबसे पहले ये देख लो 83.35 पे सिचुएशन अंडर कंट्रोल दिख रही है, सब कुछ बेटर होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इंडिया विक्स, ये देखो सर क्या दिखा रहा है, 1.45% बढ़ा हुआ है ना, मतलब कि 11.92। अभी भी कहां पे है सर, अभी भी ये 12 के नीचे है, मतलब वॉलेटिलिटी जो है आपकी वो बिल्कुल लोअर एंड पे आ चुकी है। आप देख रहे हो, मतलब आप स्ट्रेडल का प्राइस देखो किस तरीके का टूट रहा है। अगर स्ट्रेडल का प्राइस आप देखो यहां पर, तो मैं आपको 915 पे जाके दिखा देता हूं। जैसे ही हम यहां पे आएंगे तो ये आप देखो स्ट्रेडल चार्ट, ठीक है। इसको मैं करता हूं 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। लेट्स सी, ये देखो है ना, यहां से एकदम से जैसे जिस तरीके से टूटता गया है ना पूरे वीक में, पूरे वीक आप चेक करोगे बस ये टूटता गया है, बिल्कुल सिंपल। और अब देखो ये क्या है कि अब एकदम से जो है बढ़ा है प्रीमियम। लेट्स सी ये कल कहां पे ओपन होते हैं, क्योंकि एकदम से अगर इतना जंप दिखेगा तो कॉल और पुट जो है आपके वापस से सेटल होके हो सकता है एक बड़ा जंप यहां पे स्ट्रेडल प्राइस में देखने को मिले, जो कि आपको यहां पे बंद हुए थे। अब देखो, अब इसके लिए जो बचने के लिए मैंने जो सोचा हुआ है ना भाई, मैं आपको सच में बताऊं, इस तरीके का अगर ये 200 पॉइंट या 150 पॉइंट इस तरीके के अगर कुछ होगा तो भाई हमें तो यही है कि भाई 3 बजे आपकी जो इंटरडे पोजीशन है या 3 बजे आपकी जो पोजीशन है उसको अभी सेटल होने दो, जब तक ये सिचुएशन नहीं हैंडल होती। अदरवाइज तो भाई देखो, जो बीटीएसटी लेके जा रहे हैं, जो सेल करके जा रहे हैं, भाई चलो बाई करके गए हैं तो उनकी तो इतनी टेंशन नहीं है, ठीक है। और जितने कॉल बाई करके गए तो बल्ले बल्ले वाली बात है, लेकिन जो सेल करके गए हैं, थिंक अबाउट देम, सोचो तो सही उनके बारे में एक बार कि इस तरीके से अगर होगा तो भाई क्या सिचुएशन बनेगी उनके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा सेटल होने दो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या समझना है, ये चीजें समझ में आ गई हैं भाई, बढ़िया। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिखता है, क्या हमारा एनालिसिस रहेगा, उससे थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। भाई देखो, मैं इस चार्ट को है ना ऐसे ही रहने दूंगा, बिल्कुल नहीं चेंज कर रहा, क्योंकि सर ऊपर के लेवल मुझे अभी ये ही दिखाएंगे। आपने अभी तक लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ, लगातार चार्ट्स मिलते हैं, एडवांस चार्ट्स जो है आपको मिलते हैं। साथ में क्या रहेगा, आपको देखो चार्ट तो मिलेंगे ही, अब देखो हम लोग इसमें लाइव भी आते हैं, ठीक है। हर संडे आपके पास में लाइव आएंगे, क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, जिससे क्या है कि आपको जो भी आपके डाउट है, उसके बाद हर सैटरडे आपके साथ में क्या है, बिल्कुल क्लियर आपके साथ में स्ट्रेटेजी शेयर की जाती है। स्ट्रेटेजी 10 स्ट्रेटेजी नहीं, एक सेटअप को मास्टर किया जाता है, ठीक है। तो वो आप जाके सीख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। आते हैं सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या एनालिसिस रहेगा, उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है सर, ये देख रहे हो आपके सामने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। भाई ये सिंपल सी बात है, अब ये जो है ना, ये जो सेलर्स हैं उनकी हालत खराब करने वाली है, रातों की नींद उड़ाने वाली है, ठीक है। तो मैं तो भाई सबको ये बोलूंगा, थोड़ा सा रुक जाओ, टाइम दो, इंट्राडे पोजीशंस हैं उन्हें हैंडल करो पोजीशंस को, और इंट्राडे के बाद 3 बजे 3-5 पे सब अपने आप को खाली करके ऑप्शंस में, स्पेशली अगर आप सेलर हो, नहीं तो भैया हैजिंग 100% होनी चाहिए। अगर बिना हैजिंग के गए भाई यहां पे, तो आपको मतलब पैसा तो आप क्या ही बनाओगे, आपकी नींदें उड़ जाएंगी, ठीक है। तो वो थोड़ा जरूरी है, हैजिंग को जरूर फॉलो करो भाई इस समय तो, एटलीस्ट जब तक ये थोड़ा सेटल नहीं हो जाता, समझ में नहीं आता। देखने वाली क्या बात है सर, देखने वाली बात ये है 24,875, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग इस तरीके के, अगर यहां पे हम फ्लैट ओपनिंग के संकेत देते हैं मान के चलो, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है, जो मैंने कहां से मार्क किया है, डेली टाइम फ्रेम से, और यही वीकली टाइम फ्रेम पे भी दिख जाएगा। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। और एक बड़ा जंप आपको देखने को मिल रहा है ऑलरेडी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग क्या कि यहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। किस लेवल तक आ सकते हैं, वापस से नीचे की साइड ही मानू, ठीक है। कौन से लेवल पे, ये जो आपके पास में 24,600 के पास में, ठीक है। यहां पे हम कहीं सपोर्ट जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होंगे, यहां पे हम सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे होंगे, ये हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। ये आपके सामने इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, आपका शोल्डर बनाया हुआ है, मार्केट वापस से आके ना एक इस तरीके से एक हेड बनाने का प्रयास कर सकता है, वापस से एक सपोर्ट लेके, और फिर हम दोबारा से 24,600 पे जाके शोल्डर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो अगेन आपको कुछ इस तरीके का हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न यहां बनता हुआ नजर आ सकता है, यहां पे जो हमें दिख रहा है। अभी जो है देखो, इसको सेटल होने देते हैं, क्योंकि ज्यादा मैं इसके अंदर अगर एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा तो वो देखो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है अभी। इसको देखते हैं क्या है, ठीक है। ये देखो, अगर मैं इसको भी बनाऊं तो ये इसके भी बाहर जा चुका है, ठीक है। ये जो हमारा अप ट्रेंड चैनल पैटर्न था, ये इसके भी बाहर जा चुकी है प्राइस, तो वापस से आना चाहिए। थोड़ा सा देखना चाहिए कि हाँ भाई क्या हुआ है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो प्राइस बढ़ी है ना एकदम से, जो इन्होंने प्राइस दी है, वो आईटी में कहीं बाइंग आई है ना। आई एम एक्सपेक्टिंग क्या कि कहीं आईटी में बाइंग आई है अच्छी खासी, और उसकी वजह से आपको ये
कुछ दिख रहा है, ठीक है। ये तो कहने का मुझे लग रहा है टीसीएस और इन्फोसिस में आई एम एक्सपेक्टिंग कुछ हुआ है, सो दैट क्या है यहाँ पे कुछ बड़ी बाइंग होगी और इसकी वजह से यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अब आते हैं सर यहाँ पर ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन चेन भी आपकी थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड रहेगी कल के लिए, आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। निफ्टी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, और निफ्टी में 4 अगस्त कल की एक्सपायरी भी है, थोड़ा आपको समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन चेन में क्या आ जाओ आप 24,750 24,800 पे आप देखोगे तो 1,80,000 का हुआ है। इधर आप देखो कुछ भी नहीं है, यहां देखो 95,000 का हुआ है। मतलब अभी ना ओआई भी सेटल नहीं हुआ, आपके सामने दिख रहा है ना ये कैसे अभी अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे ओआई भी पढ़ने लायक नहीं हो रहा कि मैं इसको क्या ही डिकोड करूं, है ना, क्या ही समझें इसको, ठीक है। 24,500 पे देखेगा 2 लाख का ओआई, ये आपको सही दिख रहा है, जो आपको समझ के चलना पड़ेगा कि अच्छा सपोर्ट बिहेव कर सकता है। 24,600 पे भी अच्छा खासा सपोर्ट है, 1,78,000 का। 24,700 पे देखोगे आप, यहां ओआई दिख रहा है 1,60 का, जबकि यहां कुछ भी नहीं है। तो इन चीजों को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि प्राइस एकदम से 24,700 गई है, भाई क्या मैं ऑप्शन चेन को डिकोड करूं, ठीक है। तो थोड़ा भाई ये देखते हैं कब सेटलमेंट होगा, उस हिसाब से इसका एनालिसिस होगा। अदरवाइज तो इसका कोई एनालिसिस मैं अभी इस समय करने की कोई स्थिति में दिखता नहीं हूं कि हाँ मैं क्या मतलब इसका एनालिसिस करूं, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद आते हैं सर बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ है। अगर बैंक निफ्टी में देख रहा हूं तो बैंक निफ्टी को भी मैं यहां पे लगा देता हूं आपके सामने, ठीक है। दिस इज द बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में देखोगे तो आपके सामने क्या दिख रहा है, यहां पे 15 मिनट में चार्ट पे आओ, देखो क्या शानदार मूव आया। मतलब यहां से 668 से लेके 58 टू 50 पे चले गए। मतलब आप अगर यहां पे देखोगे ना इसको रेंज को भी, ठीक है, तो यहां पे प्राइस जो है एकदम से जो बढ़ी है वो बढ़ी है आपके सामने लगभग 585 पॉइंट, ठीक है। 590 पॉइंट जो है आपको बैंक निफ्टी के अंदर जो है आपको मूव आता हुआ नजर आया इस तरीके का। तो ऐसे में क्या देखना है भाई, ये थोड़ा अभी सेटलमेंट होने दो, ये सस्टेनेबल कब होगा कैसे होगा देखने वाली बात होगी, ठीक है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आऊं तो देखो मुझे क्या लग रहा है, निफ्टी जो है वो थोड़ा सा खतरनाक है, सही बताऊं तो ऊपरी लेवल पे, लेकिन बैंक निफ्टी आपको सही दिख रहा है। देखो रेंज के अपर एंड के पास में अभी ये जा रहा है, समझ रहे हो बात को, जो मैंने हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे कि हाँ यार ये रेंज के पास में है, ये रेंज के अंदर जा सकता है। जो मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था कि देखो इसने रिटेस्टिंग की है, वापस यहां पे आया अंदर, थोड़ी देर के लिए इसको क्या है लिक्विडिटी लेने गया था, यहां रिटेस्टिंग डन की, अब देखो वापस से इसके पास में आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अब हमारे पास में रजिस्टेंस कहां पे ध्यान रखना, 58,400 पे हमारे पास में रजिस्टेंस है, तो इसको हमें जरूर फॉलो करना है ना। ये आपका अगेन इस तरीके का पैटर्न जो है बन रहा है, तो आपको थोड़ा इसके अंदर ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिखता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं तो भाई आपको ऊपरी लेवल पे वापस से 58,400 के पास में एक रेजिस्टेंस जरूर दिखेगा। कल हम अगर ओपन होते हैं कहीं यहीं पे ही, अगर कुछ सब कुछ सही रहा तो हम यहीं पे ओपन होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वापस से नीचे आ सकते हैं। 57,800 इस केस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। बाकी एक काम करेंगे, सुबह देखेंगे कहां ओपन हो रहा है, उसके हिसाब से अच्छे एनालिसिस कर लेंगे सुबह 7 बजे। तो सुबह 7 बजे आप मिस मत करना वीडियो, और शाम को 9 बजे वाली पे तो बिल्कुल मत मिस करना, क्योंकि वहां तो हम डेटा प्लस में अब क्या है क्रिप्टो को भी डिस्कस करते हैं, क्रिप्टो भी डिस्कस करने लग गए हैं अब हम, तो उसे भी डिस्कस करेंगे शाम को, और साथ में देखेंगे डेटा। तो वीडियो 9 बजे आपकी आएगी, तो उसे मिस मत करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।